नमस्कार। आज सुनिए, अतीत का झरोखा संग्रह से कहानी बेटा, जो कि एक माँ की आवाज है। मैं अपनी गृहस्थी में पूरी तरह रमी हुई थी। हमारा एक सुखी परिवार था। दो नन्ही नन्ही कलियां हमारे प्यार की निशानी, जिन्हें सजाने संवारने में मैं जी जान से जुटी रहती। दोनों लड़कियों को आंगन में खेलते देखती, उनकी तोतली बातें सुनती तो मन खुशियों से भर जाता। सोचती शायद मैं ही दुनिया की सबसे किस्मत वाली माँ हूँ। हम दोनों ने अपना परिवार सीमित कर लिया था और हमारा परिवार 4 सदस्यों के दायरे में सिमट गया था। अब न किसी और सदस्य की इच्छा थी और न किसी का स्वागत ही। हम दोनों पति पत्नी भविष्य की सोचा करते, कैसे अपनी पुत्रियों को पढ़ाएंगे, अच्छी तरह उनका पालन पोषण करेंगे, ताकि हमारी प्यारी प्यारी कलियां खूबसूरत फूल बनकर महके, सारे जग में उनकी खुशबू फैले। कभी बच्चों से भरे पूरे परिवारों को देखती, जहां न सब बच्चों को ठीक से खाना नसीब और न ठीक से तन ढकने को कपड़ा। बड़े होकर यही बच्चे परिवार की समस्या बन जाएंगे। यही सब देख सोचकर हम दोनों ने अपना परिवार सीमित कर लिया था। हाँ, मेरा नारी अंतर्मन कभी कभी मुझे झंझोरता। क्या तुम एक बेटे की माँ बनने की इच्छा नहीं करती? क्या तुम्हें पुत्र की कामना नहीं? भाई दूज, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर पति भी दबी जुबान से इकरार करते, काश आज इन बच्चों का कोई भाई होता। ये भी उनको टीका करती, राखी बांधती। मैं हंसकर कह देती, क्या इनके चचेरे भाई नहीं हैं? मानो तो पराये भी अपने होते हैं और ना मानो तो अपने भी पराये होते हैं। फिर क्या यह उचित होगा कि एक पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा में हम पुत्रियों की ही संख्या बढ़ाते जाएं? नहीं नहीं, मैं अपनी इन दोनों कलियों को न टूटने दूंगी। एक पुत्र की आशा में मेरी कलियां खिलने से पहले ही बिखर जाएंगी। इसी बीच गांव से बच्चियों की दादी आ गई, तो बस एक ही रट रहती, बहू कभी मैं पोते का मुंह भी देख पाऊंगी या नहीं? आजकल की बहुएं बहुत कामचोर होती हैं, आलसी होती हैं, ज्यादा बच्चों से घबराती हैं। मैं सुनकर मुस्कुराती रहती। अम्मा का बोलना चालू रहता, हमारे जमाने में तो किसी के भी 8-10 से कम बच्चे नहीं होते थे। बच्चों से भरा घर कैसा गुलजार रहता है, और फिर जिस घर में लड़का न हो वहां तो सब सूना ही सूना। अम्मा की इन बातों का मेरे पास कोई उत्तर न रहता। उनकी बातें सुनकर मैं निरुत्तर हो जाती। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि अम्मा, बेटा या बेटी कोई अपने हाथ की बात है। बड़ी भाभी ने आपकी रट के आगे कि एक पोता हो, 5 पुत्रियों की लाइन लगा दी। फिर पुत्र हुआ, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। एक दिन अम्मा फिर बोली, बहू इस बार तुम्हारे पैर भारी हो तो मुझे फौरन बता देना। मैं तुम्हारे लिए भी वही सब पूजा पाठ करवाऊंगी, पीपल वाले बाबा जी से जाप करवाऊंगी, जिनके जाप के परिणाम स्वरूप बड़ी बहू को 5 लड़कियों के बाद बेटा हुआ है। बहू, तुम्हारे बेटा ना होगा तो तुम्हें बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला भी ना होगा। अम्मा के इस तर्क से मैं सर्वथा असहमत थी। घर घर देखती, बेटा बड़ा होकर शादी के बाद यही चाहता है कि पत्नी के साथ अलग रहे। आज के इस आधुनिक वातावरण में कौन सा बेटा माँ बाप को पानी के लिए भी पूछता है। हम दोनों पति पत्नी ने एक योजना बनाई तथा अम्मा जी को अपने पैर भारी होने की सूचना दे दी। बस क्या था, अम्मा जी पूजा पाठ, जप, तंत्र मंत्र में व्यस्त हो गईं और हम दोनों पति पत्नी नवजात पुत्र की खोज में अनाथ आश्रम के चक्कर लगाने लगे। कुछ ईश्वर की इच्छा, कुछ हमारा दृढ़ संकल्प रंग लाया और अम्मा को आवश्यक कार्य से गांव जाना पड़ा। समय व्यतीत होता गया। अम्मा जी गांव से कभी पीपल वाले बाबा की भभूत भेजती, तो कभी ताबीज गंडा भेजती।
साथ ही हिदायत दे होती कि बहू इन सब का ठीक से उपयोग करना। इस बार मुझे पोता ही चाहिए। 9 माह का समय पर लगाकर बीत गया और प्रसव का समय आ गया। सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार हम लोग अनाथ आश्रम से एक नवजात बालक लेकर घर आ गए। अम्मा जी को गांव में सूचना भेज दी कि आपके अथक प्रयासों से आप एक पोते की दादी बन गई हैं। बस फिर क्या था, अम्मा जी दौड़ी दौड़ी आ गईं और पोते को गोद में उठाकर दुलारने लगीं। इसकी शक्ल तो बिल्कुल अपने पिता पर गई है। हाँ, नाक दादी जैसी है, एकदम मेरी तरह ऊंची नाक वाला। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अपने निर्णय पर प्रसन्न हो रहे थे कि अम्मा जी कितनी प्रसन्न हैं। उन्हें पोते में अपना अक्स दिख रहा है। दोनों बेटियां नन्हा भाई पाकर खुश थीं और हम दोनों खुश थे कि हमने आज एक नवजात अनाथ बच्चे को अपनाकर जीवन भर का सहारा दे दिया है। धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।